करीम सेठ बुखारा का मशहूर साहूकार था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपने कामकाज को संभालने के लिए उसने तरह तरह के विशेषज्ञों को अपने यहाँ नौकरी दे रखी थी। खुद उसके जीने का तरीका किसी बादशाह से कम नहीं था, होता भी क्यों ना। आखिर सेठ करीम के पास बेशुमार दौलत जो थी। एक बार जब मुल्ला नसीरुद्दीन बुखारा आया हुआ था, तब सेठ करीम ने अपने घर पर एक शानदार दावत दी। उसने एक तरह से बुखारा के तमाम नामी लोगों को न्योता भेजा था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेमिसाल दाढ़ी और नोकदार टोपी के साथ साथ अपने हरफनमौला व्यक्तित्व के कारण बुखारा में अलग ही पहचान रखता था। सेठ करीम का आमंत्रण उसे भी मिला। दावत से ठीक एक दिन पहले सेठ करीम ने उसकी तैयारियों के लिए विचार विमर्श की जरूरत महसूस की और कुछ चुनिंदा लोगों को इस बैठक के लिए बुलाया। इन चुनिंदा लोगों में मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम भी शामिल था। जब मुल्ला को सेठ करीम का ये बुलावा मिला तो वो चकरा सा गया। आखिर सेठ करीम ने मुझे विचार विमर्श के लिए क्यों बुलाया है? ये तो उसका बिल्कुल निजी मामला है, जिसे चाहे बुलाए और जो चाहे खिलाए। आखिर दावत वो दे रहा है, उसमें भला मेरी सलाह की जरूरत कहाँ से आ पड़ी? मुल्ला ने मन ही मन फैसला किया, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना चोगा पहना, घेरेदार सलवार पहनी और नोकदार टोपी पहनकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बाजार की तरफ निकल गया। बाजार पहुंचकर मुल्ला को कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बाजार में छोटी दुकानें तो खुली हुई हैं, मगर बड़ी दुकानें बंद हैं। बाजार में चहल पहल की कमी थी। दाएं बाएं देखते हुए अपनी आदत के अनुसार दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला आगे बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते में उसने दो दोस्तों को बातें करते हुए जाते देखा। दोनों मुल्ला नसीरुद्दीन से महज 2 कदमों की दूरी पर चल रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, मेरी मान, जब तुझे सेठ करीम ने विचार के लिए बुलाया है तो चला ही जा। कमबख्त बहुत संगदिल है, सनकी भी है। अगर तू उसके यहाँ नहीं गया तो हो सकता है वो इस बात का बुरा मान जाए। और ये तो तू जानता ही है कि आधा बुखारा उसकी जागीर है, जिसे वो पसंद नहीं करता।